इजराइल ने जो एलईटी लश्कर तैयबा है उसको बैन किया। अब ये 15 साल के बाद आपको पता है कि हो रहा है कि जब मुंबई हमले हुए थे। आतंक के खिलाफ इजराइल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए लश्कर तैयबा को आतंकी संगठन की सूची में शामिल किया है। मुंबई हमले की 15वीं बरसी से 5 दिन पहले ये फैसला लिया गया। लश्कर को आतंकी संगठन घोषित करने के बाद इजराइल के दूतावास जो कि भारत में स्थित है उन्होंने एक बयान भी दिया है और उस बयान में उन्होंने कहा है कि ये ऐसा करने के लिए भारत ने इजराइल से अनुरोध नहीं किया था। इजराइल ने लश्कर तैयबा को बैन कर दिया, उस पर पाबंदी लगा दी। आज तक इजराइल ने नहीं लगाई थी पाबंदी, जबकि 26/11 में यहूदी भी मारे गए थे। अब जाके इजराइल ने बोला है कि नहीं, 26/11 आने वाला है, उसकी एनिवर्सरी के पहले पहले उन्होंने बैन कर दिया। ये हम मुसलमान हैं, हम खुद को मुसलमान आशिक़ रसूल कहते हैं। बस फलस्तीन में कब से जुल्म सितम हो रहा है, आज तक किसी ने आवाज उठाई है? आप बैंकरप्सी के फिर ऑलमोस्ट धाने पर हैं, कोई रोड मैप मौजूद नहीं है, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आइसोलेशन है, हर तरफ से धमकियां और धक्के और ठुड्डे हैं। और इन हालात के अंदर एक तो मैं पहले ही तशवीश थी इस बात की कि आप किसी जगह मौजूद, किसी टेबल पर आपको इनवाइट नहीं किया जाता। बात कर रहा हूं जिससे हम दुश्मनी करना चाह रहे हैं, जंग करना चाह रहे हैं, वो आज इकोनॉमिकल तौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। इन सर्कमस्टांसेस में एलईटी लश्कर तैयबा को दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन करार देना, वो जख्मी थे हमेशा, वो आपको ये कहते रहे कि हमें प्रूफ दें, एलईटी के खिलाफ हाफिज सईद के साथ ये सारा कुछ करें, आपने नहीं किया। तो ये इससे भारत की फॉरेन पॉलिसी एक स्टेप फर्दर आपके खिलाफ जा चुकी। कुछ पाकिस्तान का सोचो, ये कहां जा रहा है, आस पड़ोस दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है। कभी पासपोर्ट बेचते हो, कभी कुछ बेचते हो, कभी कोई चीज बचाओ जो ना फॉर सेल हो पाकिस्तान में। सारी कागजी कार्रवाई जो उनके पार्लियामेंट से होनी थी, जो भी उनके प्रोसेस है इजराइल का, उसको फॉलो करते हुए उन्होंने बोला कि लश्कर तैयबा इजराइल मानती है कि यह आतंकी संगठन है। अच्छा दोस्तों, ये नई बात नहीं है कि अचानक इजराइल ने सोचा। इजराइल ने अक्टूबर में भी इसकी एक बार पेशकश करी थी और यह काम पहले से हो रहा था। ये आज का नहीं हुआ है, ये पहले से हो रहा था। यानी कि इस अक्टूबर पिछले गए महीने में यह कार्रवाई इजराइल ने धीरे धीरे शुरू कर दी थी। कल वो कार्रवाई मुकम्मल हो गई। इजराइल ने अनाउंस कर दिया कि जहां तक द स्टेट ऑफ इजराइल इज कंसर्न्ड, लश्कर तैयबा इज अ टेरर आउटफिट। उन्होंने बोला है कि उन्होंने कई हिंदुस्तानी मारे और ये सब लंबा चौड़ा स्टेटमेंट था। अच्छा, काफी लोग सोशल मीडिया पे ये बोल रहे हैं कि साहब इजराइल ने इसलिए करा क्योंकि इंडिया ने भी हमास को रिकॉग्नाइज नहीं करा था एज अ टेरर आउटफिट, कि वो आतंकी संगठन है। इजराइल ये चाहता है कि भारत हमास को बैन कर दे, इसलिए इजराइल ने इसको बैन कर दिया। हो सकता है आप कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे होंगे, क्योंकि देशों के बीच में ऐसा होता है कि भैया यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। पर मुझे लगता है कि हमें ना अब ये जो आतंकवाद है, ये जिस तरीके की सूरत इख्तियार कर रहा है, जिस तरीके की सूरत ये पकड़ रहा है दोस्तों पूरी दुनिया में, सोचने वाली बात यह है कि अगर चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, कोई भी हो, कोई भी देश हो, अगर सिर्फ ये कहता रहे ना कि यार मेरा फायदा इसमें है, मुझे ये करना है, मेरा फायदा इसमें है, फिर मैं ऐसा करूंगा, तो देखो ये जो गैप होते हैं ना दोस्तों, ये गैप है, इस गैप के बीच में आतंकी खेलते हैं। और हर एक आतंकवादी संगठन का इंटेलेक्चुअल कवर फायर होता है जरूर, उसके बिना आतंकी संगठन चल ही नहीं सकता। कि इजराइल ने जो एलईटी लश्कर तैयबा है उसको बैन किया। अब ये 15 साल के बाद आपको पता है कि हो रहा है कि जब मुंबई हमले हुए थे। इन सर्कमस्टांसेस में एलईटी लश्कर तैयबा को दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन करार देना, वो जख्मी थे हमेशा, वो आपको ये कहते रहे कि हमें प्रूफ दें, एलईटी के खिलाफ हाफिज सईद के साथ ये सारा कुछ करें, आपने नहीं किया। तो ये इससे भारत की फॉरेन पॉलिसी एक स्टेप फर्दर आपके खिलाफ जा चुकी, और आपको मजीद दुनिया में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि लश्कर तैयबा क्या है, why you are in love with them, why you have created that thing, what is your stand in the world। तो मेरे ख्याल में ये आपकी पहले तो फॉरेन पॉलिसी मौजूद नहीं है, क्योंकि आपकी पॉलिसी वही होती है जहां से डॉलर मिल रहे होते हैं। एलईटी का जो देना है, अच्छा इस सारे सिलसिले के अंदर जो सारा कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर, उसमें पाकिस्तान कहीं भी नहीं है। पहले भी आप आइसोलेशन की एक एक्सट्रीम पर पहुंच चुके हैं। पहले भी आप डॉलर मिले तो डॉलर दें, चाइना वाले तो सी पैक के गीत शुरू कर देते हैं। आप डॉलर ना मिले आपको तो आप अमेरिका को गोले बेचते हैं, अमेरिका वो लेके तो देता है यूक्रेन को, आप उनके साथ डीलें करते हैं, आप उनके साथ लवी डबी होते हैं, आप आईएमएफ के पैकेजेस लेते हैं। तो आप डॉलर बेस आपकी फॉरेन पॉलिसी है,
आपका कोई अगर देखा जाए 42% रिपोर्ट आई है आपकी महंगाई है जो वो बढ़ चुकी है। तो साजिद साहब ये सर इसमें एक पॉइंट मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूंगी कि ये जो उन्होंने ये स्टेप उठाया इसमें, क्योंकि अब इसराइल खुद भी हमास ने दहशतगर्दी का हमला वहां पे एक उसी तरह का बॉर्डर से एंटर होके और उन्होंने वो वाला हमला किया, और इंडिया के साथ जो हुआ था वो भी बॉर्डर के जरिए। तो ये एक तरीके से वो है कि क्योंकि अब उनके ऊपर दहशतगर्दी का हमला हुआ है तो वो अब इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो ट्रिब्यूट भी उन्होंने पेश किया, तो इसको ऐसे देखना चाहिए। और इंडिया की इस सिलसिले में अब क्योंकि अब एनिवर्सरी है ये उसकी, 15 साल हो गए, तो अब उनको और भी ज्यादा कहने को मिल जाएगा। नहीं, उनको मिलेगा। दूसरा आलिया, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि उनकी एनिवर्सरी पे एक वजह ये भी थी कि वो आपके जो लोग वहां पे गए थे मारने के लिए उस वक्त मुंबई हमलों में, उन्होंने वहां पे जाके सिनेगाग में भी घुसे थे। उन्होंने जो मरने वाले थे उनमें कई यहूदी मौजूद थे। और दूसरा उसमें जो सबसे बड़ी बात, एक और बात आपको यहाँ आलिया मैं बताना चाहूंगा कि अभी ये जो फलस्तीन में जो कुछ हुआ है, जो इजराइल के अंदर हुआ है, इसके बाद आगे दुनिया में मजीद चेंजेस आएंगे। हमारे अंदर जो जज्बा, जुनून, ईमान है ना, हमने उसमें से खत्म करना है उनको। नो डाउट कि इनकी इकोनॉमी में सबसे ऊपर है। मेरी बात सुने, डॉक्टर इसरार अहमद, कभी आपने सुना हो, कभी सुन लीजिएगा उनको भी। उनका बयान है कि ये हो के रहना, पाकिस्तान ने एकदम ऊपर जाना है, इंशाल्लाह ऊपर जाएगा। कैसे जाएगा? बात ही ना करे, इस्लाम एक दिन पूरी दुनिया में आकर रहेगा। ये देखिए, किसकी? डॉक्टर इसरार की बात? एक साथ की तो मैं बात ही नहीं करता, उसको तो दफा मारे। देखें, इस तो आपस में ही बड़ा इख्तलाफ है। नो ब्रो, आई एम नॉट आंसरिंग फॉर दिस। यही तो मसला। इस्लाम एक दिन पूरी दुनिया में आकर रहेगा, बस यही है। इंशाल्लाह हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पूरी अल्लाह और उसके रसूल की मदद के तहत कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह इस्लाम पूरी दुनिया में आएगा। अच्छा, हाँ जी। अच्छा। देखिए, हमें पैसे वगैरह ये दुनियादारी की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा चाहिए। जब निज़ाम इखलाक अच्छा करना पड़ेगा भाई। जब निज़ाम मुस्तफ़ा आ जाएगा ना, दूसरों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, जब निज़ाम क्रिश्चियन दोनों के आपस में इख्तलाफात हैं, हमारे मजहबी आपस में बहुत सारे इख्तलाफात हैं। और मैं यहाँ पर बात कर रहा था एजुकेशन की, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात कर रहा था। तो यहाँ पर मेरी बात से ये भाई एग्री भी कर रहे थे कि भाई एडवांसमेंट की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये भाई कहते कि साइंस से हमें बिल्कुल कोसों दूर रहना चाहिए, साइंस दज्जाल की तरफ लेके रहना चाहिए। सारा कोसों दूर तक नहीं, किसी हद तक रह के इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, किसी हद तक इन्होंने फिर अभी कहा कि किसी हद तक इस्तेमाल करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि इजराइल ने 26/11 हमले के बरसी से पहले इंडिया को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया। इजराइल ने पाकिस्तान के लश्कर तैयबा आतंकी संगठन को बैन कर दिया, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तानियों का खर्चा पानी सिर्फ आतंकवादियों की वजह से चलता है। पाकिस्तान का मीडिया हमेशा यह छुपाता है कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा एक्सपोज हो जाता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का खर्चा पानी पाकिस्तानी आतंकवादियों के इधर उधर एक्सपोर्ट करने से और बेचने से होता है, लेकिन अब पूरा वर्ल्ड यह जान गया है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करता है और पाकिस्तानी आतंकवादियों को संरक्षण देता है। इसलिए अब धीरे धीरे पाकिस्तान को जगह जगह से लात मार के भगाया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी हाल ही पाकिस्तान इजराइल और हमास युद्ध के बीच में हमास को समर्थन दे रहा था, लेकिन वहीं बहुत से मुस्लिम देशों ने हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया हुआ है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने हमारे साथ बने रहें।